एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो पे चर्चा लेके आई हूँ और टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड और पीएचडी। आप सभी जब अपने मास्टर्स कर लेते हो, बैचलर्स कर लेते हो, उसके बाद करियर की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि और अगर टीचिंग में यानी कि एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना है तो थोड़ा सा जो है ये जर्नी थोड़ी सी और बड़ी और लंबी हो जाती है, क्योंकि हमारा बहुत सारा टाइम जो है अपने करियर को सेटल करने में ही लग जाता है, क्योंकि बहुत सारा टाइम आपको जो है क्वालिफिकेशंस लेने में एंड उसके बाद जॉब लेने में लग जाता है। तो बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट पे परेशान होते हैं कि चलो जर्नी बहुत आसान थी, 12th के बाद बैचलर्स की, मास्टर्स की, अब उसके बाद क्या करें, बीएड करें, पीएचडी करें, हायर एजुकेशन में जाएं या स्कूल एजुकेशन की तरफ रहें। तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं एंड ये चीजें दिमाग में इसलिए आती हैं क्योंकि हमारे पास सर्टेनिटी भी नहीं है कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टेप आप फॉलो करोगे तो आपको जॉब 100% मिल जाएगी। कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इसी वजह से आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल भी आते होंगे। आज मेरा प्रयास रहेगा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चीजें समझा सकूं, बता सकूं और आप एक्चुअली किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, किस तरीके से अपना करियर डिसाइड करेंगे, उसमें थोड़ी सी हेल्प अगर मैं कर सकूंगी तो बिल्कुल ये वीडियो के माध्यम से वो हेल्प करने का प्रयास मेरा रहेगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अल्टीमेट तरीके से आपके लिए क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं एंड बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाता है, बताया जाता है एंड जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। एंड बीएड वर्सेस पीएचडी इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। उससे पहले आपको ये बता दूं, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से डेडिकेटेड वे में पढ़ना जरूरी है और एक कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम के साथ जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेके आता है प्रीमियम 2.0, जहां पे आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है एंड साथ ही साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, सो दैट आप एक बेटर तरीके से और बेहतरीन तरीके से अपना जो ड्रीम है वो अचीव करें एंड उसको आगे परस्यू भी कर सकें और अल्टीमेट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए जिससे आप कुछ और वैल्यू एडिशन और बच्चों की लाइफ में कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में और आपके लिए कोर्सेज पे ऑफर्स भी चल रहे हैं, ऑफलाइन कोर्सेज पे ऑफरिंग है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करेंगे बीएड की और पीएचडी की। बीएड किसके लिए होता है? मेनली अगर हम बात करें तो बीएड जो है वो हमारी स्कूल टीचिंग के लिए होता है एंड अगर हम बात करें पीएचडी तो वो हमारे लिए हायर एजुकेशन में अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे रहता है। तो हायर एजुकेशन में आपने अपना करियर परस्यू करना है या आपको स्कूल टीचिंग में जाना है, इसके लिए ये बीएड और पीएचडी रहता है। अब अगर बात की जाए तो कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी वो मोर और लेस थोड़ी सेम ही रहती है और यहाँ पे कितने ईयर्स आपको डिवोट करने होंगे अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके फिर उसके बाद अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेने में, वो एक सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क हमारे लिए बन जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं बीएड की, तो बीएड आप करते हो जब आप अपनी फील्ड में अगर पीजीटी, टीजीटी टीचर बनना चाहते हो, तो पीजीटी लेवल का अगर आपको टीचर बनना है तो आपको क्या चाहिए, आपको बैचलर्स चाहिए, आपको मास्टर्स चाहिए और फिर आप अपना जो है बीएड कोर्स करोगे जहां पे आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे एजुकेशन जो है वो आप इम्पार्ट करोगे। और अगर आप टीजीटी लेवल पे टीचर बनना चाहते हो तो आप अपनी बैचलर्स करो एंड उसके बाद जो है बीएड करो, 10th क्लास तक आप जो है बच्चों को पढ़ा सकते हो। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि अब हमारे पास जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में मैंने अपनी बैचलर्स की हुई है, तो भी आप बैचलर्स के बाद सीधा बीएड जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे टीजीटी पीजीटी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। बट यस, अगर आप पीजीटी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी मास्टर्स भी करेंगे। तो यहाँ पे बीएड जो है उसमें चेंज लाया गया कि आप 1 साल की बीएड करेंगे या 2 साल की बीएड करेंगे, वो किस तरीके से डिसाइड होगा। अगर आपने बैचलर्स की है ओनली, जो कि आपकी 3 इयर्स की होती है ना, तो आप यहाँ पे बीएड करेंगे 2 इयर्स के लिए। और अगर आपने 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है जो कि यहाँ पे 4 इयर्स आपका लेगा, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कि आप 1 साल की बीएड कर सकते हो। एंड अगर आप पीजीटी लेवल पे टीचर बनना चाहते हो तो आपको इसके साथ साथ मास्टर्स भी करनी पड़ेगी जो कि आपकी 2 इयर्स की होने वाली है, उसके बाद आप बीएड कर सकते हो 1 साल की। और अगर आपने 3 साल की बैचलर्स की है, 2 साल की मास्टर्स की है, तो भी आप बीएड जो है वो यहाँ पे 1 साल की कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितना टाइम आपको लगने वाला है, तो टाइम आपका यहाँ पे सबसे कम लगेगा अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो,
है ना, और टीजीटी लेवल पे जाना चाहते हो, और या आप जो है यहाँ पे बैचलर्स मास्टर्स कर रहे हो और फिर उसके बाद बीएड कर रहे हो। अब इसके बाद होता क्या है, क्या सिनेरियो रहता है, आपने बीएड कर ली, इसके बाद आपको जो है टीईटी एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई करना पड़ता है। ये जो टीईटी एग्जामिनेशन है ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये सेंट्रल लेवल पे कंडक्ट करवाया जाता है, इसको सीटेट बोलते हैं, और स्टेट लेवल पे कंडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल हरियाणा में करवाया जाएगा तो एचटेट इसको बोलेंगे, है ना, पंजाब में करवाया जाएगा तो पीटेट इसको बोलेंगे, किसी और स्टेट में करवाया जाएगा तो उस स्टेट के इनिशियल लेके टीईटी एग्जामिनेशन आपका होगा। तो ये स्टेट वाइज और हमारा जो है सेंट्रल लेवल पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, जिसके थ्रू आपको गवर्नमेंट स्कूल्स अलॉट होते हैं अगर आप ये एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हो, और आपकी गवर्नमेंट जॉब जो है वो लग जाती है। अब यहाँ पे हम अगर ईयर्स की बात करें तो 6 साल या 7 साल जो है ये टाइम पीरियड आपको यहाँ पे लगता है अपना करियर, उसके बाद आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके बना सकते हो। अब अगर हम बात करें पीएचडी की, तो पीएचडी जो है उसके लिए आपको बैचलर्स करनी होगी, आपको मास्टर्स करनी होगी, देन उसके बाद आप नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे। और नेट एग्जामिनेशन में हमारी 3 कैटेगरीज होती हैं, पीएचडी ओनली, हमारे पास होता है नेट जिसमें पीएचडी ओनली और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होते हो, एक होता है जेआरएफ जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो और पीएचडी करते हुए आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। उसके बाद अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आपको 40,000 रुपए लगभग जो है 37,000 रुपए 38,000 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है, एचआरए मिलता है, कंटिजेंसी मिलता है। नेट करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो कॉलेजेस में, एंड पीएचडी ओनली के थ्रू आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, बट स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगा, या मिलेगा वो डिपेंड करेगा इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। ये सारी चीजें जो है आपकी रहती हैं। फिर अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है वो किया है, या आपने बीटेक वगैरह की हुई है, तो आप डायरेक्टली नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, पीएचडी ओनली या फिर जेआरएफ। तो यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, क्योंकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है तो मास्टर्स करना जरूरी होता है। बट यस, पीएचडी अगर आप करना चाहते हो तो आप अगर रिसर्च में ही जाना चाहते हो तो आप ये फील्ड को चूज कर सकते हो एंड आप पीएचडी में एंटर कर सकते हो। अब बात आती है कि कितना समय लगेगा, तो बैचलर्स करने में 3 साल, मास्टर्स करने में 2 साल, मास्टर्स के दौरान ही नेट क्लियर कर लिया तो कोई टाइम नहीं लगा, अदरवाइज इसमें भी 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम जो है वो आपका यहाँ पे लग जाता है। फिर उसके बाद आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो, और पीएचडी में एडमिशन लेने में 5-6 महीने आपके लग ही जाते हैं। तो उसके बाद जो है आपकी 5 साल की पीएचडी होती है, कभी कभी आप 4 साल में भी कर सकते हो, बट ऑन एन एवरेज 4 से 5 साल का टाइम जो है वो आपका यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे आपको लगभग 10 साल जो है आफ्टर 12th लग जाएंगे अपना करियर बनाने में। और उसके बाद क्या हमें 100% गारंटी है कि परमानेंट जॉब मिलेगी? नहीं। उसके लिए फिर आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जामिनेशंस हैं उनको क्वालिफाई करना पड़ता है परमानेंट जॉब पाने के लिए। और अगर यहाँ पे हम 4 इयर्स की बात करें तो 4 इयर्स यहाँ पे आपके लग रहे हैं, नेट आप निकालोगे, अगर मास्टर्स नहीं कर रहे हो सिर्फ पीएचडी में जाना है तो यहाँ पे आप 4 से 5 साल ले रहे हो, एंड फिर आप अपना रिसर्च को परस्यू कर रहे हो और रिसर्च में अपना करियर बनाओगे। तो यहाँ पे भी आपके जो है 8-9 साल जो है आराम से लग जाते हैं। तो अगर हम बात करें पीएचडी की तो यहाँ पे टाइम की बहुत ज्यादा डिमांड है। यस, आपको यहाँ पे अगर पे स्केल की बात की जाए तो ऑब्वियसली अगर आप हायर एजुकेशन में जाओगे, अगर आपकी परमानेंट जॉब है तो ज्यादा पे मिलेगा, बट बीएड में भी ऐसा नहीं है कि आपको कम पैसा यहाँ पे मिलता है। अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी सेटल होना चाहते हो तो बीएड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और बीएड के बाद बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके सिलेक्शन के, और कंपैरेटिवली पीएचडी करने के बाद अपनी जो है जॉब परमानेंट लेना और बीएड करने के बाद परमानेंट जॉब लेना इजी रहेगा अगर आपने बीएड की हुई है। तो यहाँ पे अगर हम जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो बीएड यहाँ पे जीत जाती है, और यहाँ पे आपको जॉब भी मिलती है। हाँ, बट कितनी अच्छी जॉब होगी, कितने ज्यादा और आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो यहाँ पे मैटर करते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप स्कूल टीचिंग में जाना चाहते हो तो बीएड इज अ गुड ऑप्शन, बट अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि आप पीएचडी करके जाएं। एंड ऑफ कोर्स वहां पे थोड़ा सा टाइम जो है वो आपका ज्यादा लगता है। तो सबसे अच्छी चीज क्या रहती है कि अभी हमारे एग्जामिनेशंस जो हैं वो हमने कर लिए क्वालिफाई, नेट क्लियर कर लिया, बट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन जो है अभी वो होने हैं। पीएचडी में एनरोलमेंट ले रखा है, अगर आप फुल टाइम पीएचडी करोगे तो आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, बट अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हो तो आप और जॉब कर सकते हो। तो बीएड क्वालिफाई करने के बाद बीएड यहाँ पे आपको 1 साल में ही मिल जाएगी डिग्री, तो बीएड करने के बाद आप जॉब ले सकते हो।
एंड आफ्टर डूइंग दैट जॉब आप जो है और अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने नेट भी क्लियर कर लिया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखना, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मैटर करता है। एक्सपीरियंस कैसे? एक्सपीरियंस जो है वो एपीआई स्कोर को इंप्रूव करता है, और ये एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए हम लेके चलते हैं। अगर आपका स्कूल टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने कॉलेज में टीचिंग की है तो आपको 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अगर आप एपीआई स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो तो आप जो है कॉलेज में टीचिंग प्रेफर करेंगे, यानी कि आप नेट क्वालिफाई करेंगे, एंड इवन आफ्टर क्वालिफाइंग नेट ही आप कॉलेजेस में पढ़ा सकते हो। तो अगर आपको चाहिए परमानेंट जॉब, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कितना बीएड के बाद टाइम लगेगा और कितना पीएचडी के बाद टाइम लगेगा। बट अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, आप टेम्परेरी एडहॉक बेसिस पे जॉब लेना चाहते हैं तो आपके पास केवल नेट क्वालिफाई करके ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बट यस, ज्यादा प्रेफरेंसेस वहां पे भी पीएचडी को दी जाएंगी। तो अगर अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए या जॉब की बात की जाए तो जल्दी आपको सक्सेस जो है वो बीएड से मिल जाती है। एंड अगर हम बात करें कितना और ज्यादा आप ग्रो कर सकते हो एकेडमिकली, वो आपको पीएचडी में एंटर करने के बाद देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीजें होंगी। बट पीएचडी अपने आप में ही एक बहुत टाइम टेकिंग चीज है, जहां पे आपको बहुत पेशेंटली काम करना होगा। हर चीज के लिए जो है आपको बहुत एफर्ट मारना होगा, एंड देन आपको रिजल्ट्स जो है देखने को मिलेंगे। तो सबसे एक, अगर मैं खुद अपनी बात करूं, अगर मुझे कोई चीज चुननी है तो अगर मुझे चाहिए कि मुझे सेटल हो जाना है 26-27 की एज में, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बीएड करने के बाद एक जॉब ले लेना। फिर उसके बाद जो है मैं पार्ट टाइम पीएचडी कर सकती हूँ। अगर मेरा इंटरेस्ट है हायर एजुकेशन में, पार्ट टाइम पीएचडी करो जिसमें आपको जॉब से पैसा भी मिलता रहेगा, एंड पार्ट टाइम पीएचडी में आप काम करते रहोगे। एंड फॉर ग्रोथ पर्पस आपकी पीएचडी जब हो जाएगी 4-5 साल में, देन आप हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक ऐसी जर्नी है एकेडमिक्स में, आप अपना जब करियर बनाते हो तो थ्रू आउट द लाइफ आपको चीजें सीखनी होती हैं, लर्न करनी होती हैं, एंड चीजें अचीव करनी होती हैं। तो यहाँ पे बीएड अच्छा है या पीएचडी अच्छा है, दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं। बट कहीं ना कहीं अगर हम जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो बीएड जो है कहीं ना कहीं आगे निकल के आता है। बट यस, आपको अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात बताऊं तो पीएचडी से नेट क्वालिफाई करने के बाद बहुत होंगी, क्योंकि अगर आप बीएड करोगे तो आप स्कूल टीचिंग में ही जा सकते हो। बट आफ्टर क्लियरिंग नेट आप जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, पीएसयूज में जा सकते हो। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकते हो, आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो, आप रिसर्च असिस्टेंट की जॉब ले सकते हो, रिसर्च एसोसिएट की जॉब आपको मिल सकती है, आप टीचिंग असिस्टेंट बन सकते हो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, आप टीचिंग एसोसिएट की पोजीशन ले सकते हो। ये सारी चीजें जो हैं वो आपको आफ्टर क्वालिफाइंग नेट ही देखने को मिलेंगी, एंड इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने का मौका जो है वो आपको आफ्टर नेट मिलता है। तो अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो नेट और पीएचडी जो है वो यहाँ पे जीत जाते हैं। तो आपको डिसीजन अपने अकॉर्डिंग बनाना होगा कि आप कितनी अपॉर्चुनिटीज और किस एरिया में अपॉर्चुनिटीज लेना चाहते हो, और किस तरीके से आप लोग जो है अपनी लाइफ को देखते हो। आप जब हायर एजुकेशन में जाओगे तो आप पॉलिसी मेकिंग में भी बहुत ज्यादा योगदान दे सकते हो। हाँ, स्कूल लेवल पे भी दे सकते हो, बट अगर आपको बनना है उस लेवल पे तो आपको और ज्यादा क्वालिफिकेशंस जो है वो लेनी पड़ती हैं। एंड यस, अगर आप पॉलिसी मेकिंग में आना चाहते हो तो डॉक्टरेट डिग्री आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। बेशक आप चूज करो कि आप हमेशा स्कूल में ही टीच करोगे, बट आपको डॉक्टरेट डिग्री लेनी पड़ेगी अगर आप थोड़ा इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हो। सो मेक योर वाइज डिसीजन कि आप लॉन्ग टर्म को सोच के ध्यान में रखें। अगर आपको चाहिए कि मुझे जॉब चाहिए तो बीएड इज अ गुड ऑप्शन, बट आप चाहते हो कि मुझे लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो आपके लिए पीएचडी जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प आपको करेगी। बट यस, चीजें आसान नहीं होती हैं, चीज़ों को आसान बनाना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना पड़ता है, थोड़ा एफर्ट मारना पड़ता है, और एक करेक्ट गाइडेंस और करेक्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। आई होप ये वीडियो में मैंने आपका ज़्यादा समय ना लेके टू द पॉइंट चीज़ें बताई हैं, और किस तरीके से क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है वो मैंने आपको बता दिया है। चैनल को आप विजिट कर सकते हो, बहुत अल्टीमेट तरीके से पढ़ाई होती है, हर तरह की गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश रहती है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो बहुत सारे बच्चे हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं आपस में, एक दूसरे को सीखते सिखाते चलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो भी सीखने को मिलती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और इसी तरीके से वैल्यू एडिशन करने की कोशिश रहती है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें आपकी ऐड ऑन कर सकूं, जिससे आप अपने बेटर डिसीजन ले सके एंड अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करिएगा, कमेंट्स में जो भी आपके डाउट्स हैं ज़रूर लिखिएगा।
हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो प्रॉब्लम्स तो हर जगह आपको देखने को मिलेंगी, अगर हम प्रॉब्लम्स को ही क्वेश्चन मार्क डालते रहेंगे उन पे, तो हम कभी सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं बन पाएंगे। तो वी हैव टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस रादर टू क्रिएट प्रॉब्लम और टू आस्क फॉर प्रॉब्लम्स और टू टेल प्रॉब्लम्स टू एवरीवन। तो हमें जो है अपने ऊपर काम करना है, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना है एंड अपनी लर्निंग के ऊपर काम करना है। हेंस here you have this platform जिसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो और एक डिस्कोर्स हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।